हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलदीप एडुहब। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल एजुकेशन। अब आप लोग कहेंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं दोस्तों बीएससी 4th सेमेस्टर के को करिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों। आप चाहे बीएससी में हो, चाहे बीए में हो, चाहे बीकॉम में हो, 4th सेमेस्टर में हैं, अगर आप नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हों, आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं दोस्तों। और जिनका भी सिलेबस का टाइटल या चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है दोस्तों ये ग्रेजुएशन में, क्योंकि ये अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम होता है। मतलब इसको आपको पढ़ना ही पड़ता, कंपलसरी होता है। इसको को क्यूरिकुलर कहते हैं दोस्तों। और इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसके नंबर आपके मार्कशीट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसको बिना क्वालिफाई करे आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट में पास हुए हों, लेकिन इस पेपर में अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा ये पेपर देना पड़ेगा। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए है। 4th सेमेस्टर वालों के लिए अगर उनका पेपर टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, तो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का दोस्तों जो पहला चैप्टर था शारीरिक शिक्षा, अर्थ, उद्देश्य, महत्व, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों आप लोग जाएंगे और सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन बाय कुलदीप एडुहब, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और आप उसे एंजॉय कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों चैप्टर 2, जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 है। और जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, अगर आपको थ्योरेटिकल पूरा पढ़ना है तो मैं इसमें बता देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और लेकिन मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू मोड में ही होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव मोड में ही आपका होगा। और टोटल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग किसी यूनिवर्सिटी में 75 क्वेश्चन का होता है, किसी यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन का। तो बात करेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के छात्राओं के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग चैप्टर 2 शारीरिक शिक्षा का इतिहास। आप पढ़ना चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अगर आप पढ़ना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, तो इसमें हाईलाइट किया हुआ है दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गट्समट जो हैं दोस्तों, वो जिम्नास्टिक के पितामह कहे जाते हैं। ऐसे ऐसे पॉइंट्स में हाईलाइट किया हूँ दोस्तों। आप पढ़कर उसको नोट्स बना सकते हैं, जो कि आपको आगे भी बहुत काम देगा दोस्तों। सिर्फ बीए बीएससी में ही नहीं, आप मास्टर डिग्री लेने जाएंगे तो उसमें भी काम आएगा ये। और ये देख सकते हैं दोस्तों, टॉपिक है स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा। और भी बहुत सारी टॉपिक हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल, सभ्यताओं का काल, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। इसलिए मैं आराम से वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और नोट्स बनाना चाहें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग नोट्स कर सकते हैं। और बात करेंगे हम दोस्तों इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को, जो कि आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और पहला क्वेश्चंस भी आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, जो कि कह रहा है खेलों का स्वर्ण युग कहा जाता है। खेलों का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो खेलों का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों यूनान के समय को। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 7 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है।
आप लोग रीड करेंगे। कह रहा है प्रसिद्ध खेल स्थान स्पार्टा है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यूनान में प्रसिद्ध खेल स्थान स्पार्टा जिसका नाम है वो स्थित है, इसलिए आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आप नोट्स कर सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सही है। और जीके जीएस जैसे और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही होगा पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ये बात भी आप लोग सुन लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ओलंपिक खेल किस देवता को खुश करने के लिए शुरू किए गए। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो ओलंपिक खेल जो है वो आपका जीएस नाम के देवता थे, उनको खुश करने के लिए शुरू किए गए थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए, कब शुरू हुए ओलंपिक खेल। तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओलंपिक खेल जो शुरू हुआ था दोस्तों वो 776 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू किए गए। तो आधुनिक ओलंपिक खेल दोस्तों आप लोग बताएंगे कमेंट में कब शुरू किए गए। मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बता रहा हूँ। तो आधुनिक ओलंपिक खेल दोस्तों इस ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अगर आधुनिक ओलंपिक खेल की बात चली है दोस्तों तो वो इस भी सन में देता, जैसे 1967 या 1867 इस तरह टाइप का देता, और ये ईसा पूर्व दे रहा है या ईस्वी पूर्व दे रहा है, तो यही सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे चलते हैं दोस्तों, कह रहा है आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आधुनिक शारीरिक शिक्षा के जो पिता हैं वो हैं जॉन बर्नार्ड बेसडो। ये आपके आधुनिक शारीरिक शिक्षा के यानी कि फिजिकल एजुकेशन के फादर के रूप में जाने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बा करेक्ट हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं टोटल आपको 50 क्वेश्चन और उनके एमसीक्यूज और उनके आंसर्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी, चाहे आप बीए बीएससी भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको को करिकुलर जैसे अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में या और भी अदर पीपल जिनका कोर्स टाइटल मैच हो रहा है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा से, उनके सब्जेक्ट में है, उनके सिलेबस में है, तो उनके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको टोटल 50 एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आज आपको डिस्कस कराऊंगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल नॉलेज आपको मिलेगी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चीन में शारीरिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य विषय कब बनाया गया। तो चीन में दोस्तों शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाया गया था 1929 यानी कि 1929 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दोस्तों कह रहा है प्राचीन काल की काल अवधि क्या है। तो प्राचीन काल की काल अवधि दोस्तों 3250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक, इसलिए ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कह रहा है महाकाव्य काल की समयावधि क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों 600 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 के सामने दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है सभ्यताओं का काल किसे कहा जाता है। तो सभ्यताओं का काल प्राचीन काल को कहा जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है दोस्तों, जो कि कह रहा है YMCA की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1920, यानी कि ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और एक मैं आपको होमवर्क दिए जा रहा हूँ दोस्तों,
कि आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में YAMCA का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, मेमोरी लिंक क्रिएट होगी, आपको चीज़ें लॉन्ग समय तक याद रहेगा दोस्तों। कुछ भी आप टाइप करके लिखते हैं तो इससे आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा, और इससे इंटरेक्शन भी पढ़ने का और पढ़ाने का मतलब थोड़ा इंक्रीज होगा दोस्तों, और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में YMCA का फुल फॉर्म बताएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। कह रहा है सूर्य नमस्कार को किस काल में दैनिक जीवन पद्धति में शामिल किया गया? तो हिंदू काल में शामिल किया गया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है भारत को किस खेल की जन्मस्थली माना जाता है? इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों जिस पर हम टिक कर सकें कि किस खेल को जन्मस्थली के रूप में माना जाता है। हॉकी है, लेकिन ये आपका नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, मूविंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन मुगल शासक चौपड़ का प्रसिद्ध खिलाड़ी था? तो वो थे अकबर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है दोस्तों, फिर से आ गया। YMCA की स्थापना किसने की? तो YMCA की स्थापना की थी दोस्तों HC बुक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है शारीरिक शिक्षा के डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों, डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 1995 यानी कि 1995 में की गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है शारीरिक शिक्षा के कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? यानी कि दोस्तों सेंट्रल स्कूल या कॉलेज जो है शारीरिक शिक्षा के कुल कितने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक ही है, और वो भी ऐसे कुछ रानी लक्ष्मीबाई करके इसे शायद कुछ है दोस्तों, याद नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या नाम है उसका। तो इसलिए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है भारतीय शिक्षा समिति जिसके अध्यक्ष श्री ताराचंद जी थे का गठन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1948, यानी कि ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है भारतीय खेल परिषद का गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1954 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है राजकुमारी अमृत कौर स्पोर्ट स्कीम किसने शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर, तो इन्हीं ने ही स्थापना की थी। आप इसका ट्रिक ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार GK GS में पूछा जा चुका है और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपका ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो है दोस्तों 1982 में की गई थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है महिलाओं की राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप प्रथम बार कब आयोजित की गई थी? तो वो आयोजित की गई थी दोस्तों 1975, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने कह रहा है पूर्व वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्रियाएं क्या थी? तो घुड़सवारी भी थी दोस्तों, निशानेबाजी भी थी, और तीरंदाजी भी लोग करते थे। आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे मूवीज़ में, इसलिए आपका ये सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारतीय शिक्षा आयोग में शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब दी गई थी?
तो वो दी गई थी दोस्तों 1881 ईस्वी में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि दोस्तों हम लोग अर्धशतक लगा चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस आप सभी को, उम्मीद है आप लोग वीडियो में बने होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था। ऑप्शन से आपके दोस्तों युद्ध कौशल हेतु, भोजन एवं रक्षा हेतु, मनोरंजन हेतु या ये सभी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मनोरंजन, मतलब ये सभी हो जाएगा, क्योंकि युद्ध कौशल में तो शारीरिक शिक्षा वो हो ही जाता था, और भोजन एवं रक्षा यानी कि डिफेंस में तो इसमें भी हो जाता था, और मनोरंजन में भी आपका हो जाता था। जैसे आप लोग सुने होंगे जुम्बा डांस, सभी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो जुम्बा डांस ये भी एक प्रकार का शारीरिक शिक्षा भी है और आपके इस पाठ्यक्रम में भी है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा आपसे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, जो कि कह रहा है कौन सा मुगल सम्राट कुश्ती का शौकीन था। तो कुश्ती का शौकीन अकबर थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दोस्तों कह रहा है भारत के प्राचीन इतिहास के किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाकाव्य काल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन है दोस्तों 28 क्वेश्चन का आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, कह रहा है रामायण काल में व्यायामशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता था। इसका प्रशिक्षण दिया जाता था दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों रामायण काल में युद्ध होता था, तो इसलिए अस्त्र शस्त्र परिचालन में इसका प्रशिक्षण दिया जाता था व्यायामशालाओं में, कि अस्त्र कैसे चलाना है, शस्त्र कैसे चलाना है, दुश्मन पर वार कैसे करना है, इसी सब का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा दी जाती थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व शारीरिक शिक्षा दोस्तों अखाड़ों में दी जाती थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है यूनान में सर्वोच्च देवता कौन है। ऑप्शन आपके सामने है, तो यूनान में सर्वोच्च देवता है दोस्तों सूर्य देवता, जिनको जीएस बोलते हैं यूनान में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने दोस्तों कह रहा है खेलों का उद्देश्य मानसिक, नैतिक एवं भौतिक सौंदर्य था। तो कहाँ था दोस्तों, एथेंस में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में क्या प्राप्त होता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों में दोस्तों स्विमिंग पूल प्राप्त होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि उस ज़माने में भी स्विमिंग पूल होते थे। स्विमिंग पूल जैसा होता था दोस्तों, मतलब स्विमिंग पूल बोलते नहीं थे, लेकिन स्विमिंग पूल ही इसका अवशेष प्राप्त हुआ है। अब की मॉडर्न जो एरा है, यानी कि मॉडर्न ज़माने में इसको स्विमिंग पूल ही बोलते हैं, लेकिन तालाब जैसे पहले था तो इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा यही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दोस्तों कह रहा है वैदिक काल में आर्य लोग अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए क्या करते थे। तो युद्ध करते थे दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने दोस्तों कह रहा है नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का विकास किस काल में हुआ। तो उत्तर हिंदू काल में हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में लोकप्रिय क्रियाएं क्या थीं। तो कुश्ती भी आपका लोकप्रिय था, तीरंदाजी भी होता था और पर्वतारोहण भी होता था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37
कह रहा है ब्रिटिश क्रियाकलाप स्वदेशी क्रियाकलापों से ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुए क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। ब्रिटिश क्रियाकलाप अधिक मनोरंजक थे, सामूहिक थे या आसान एवं बिना विशिष्ट योग्यता वाले थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है स्क्रीन पर। कह रहा है भारत पर किन विदेशी शासकों का राज रहा है। तो भारत पे दोस्तों मुस्लिम लोग भी आक्रमण किए, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भी किए और राज किए, पुर्तगालियों ने भी किए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा ये सभी क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों YMCA द्वारा विकसित खेल है। तो YMCA द्वारा विकसित खेल है दोस्तों वॉलीबॉल बास्केटबॉल, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग YMCA का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर चुके होंगे, और नहीं किए होंगे तो अभी लेक्चर के बाद कर देना, और आप लोगों को नहीं अगर पता हो तो मैं आप बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। कह रहा है ताराचंद कमेटी का गठन कब किया गया। तो ताराचंद कमेटी का गठन किया गया था दोस्तों 1948 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। सॉरी मजाक कर रहा था दोस्तों कि नहीं पता है, सबको सब चीज़ थोड़ी ना मालूम रहता है, सब लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा सीरियस ना लें मेरी बातों को। और अब आ चुके हैं दोस्तों हम लोग 41 क्वेश्चन पर, जो कि कह रहा है राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब तैयार की गई। तो राजकुमारी कोचिंग अमृत कौर कोचिंग जो है 1953 में शुरुआत की गई इसकी, और किसके द्वारा की गई दोस्तों। तो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं राजकुमारी अमृत कौर द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई 1953 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, रीड करेंगे। कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई। तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना दोस्तों 1961 में हुई, यानी कि 1961 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने दोस्तों कह रहा है भारत में अर्जुन अवार्ड कब प्रारंभ हुआ। तो अर्जुन अवार्ड दोस्तों 1961 में भी प्रारंभ हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने दोस्तों कह रहा है नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ। तो नेशनल फिटनेस कोर का गठन हुआ दोस्तों 1965 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, एक बार पहले आ चुका है, आप लोग जानते होंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना जो हुई दोस्तों 1984 में हुई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दोस्तों कह रहा है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। तो इसकी जो स्थापना की दोस्तों वो आपके किए अंबादास वैश्य, और यहाँ पर क्या दोस्तों देखते हैं अंबादास वैश्य और अनंत वैद्य द्वारा। कौन से सन में। तो सन 1914 में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है प्राचीन भारत में शारीरिक क्रियाएं खेल कूद एवं व्यायाम किए जाते थे। तो ये सब मनोरंजन के लिए किए जाते थे, इंटरटेनमेंट के लिए, और अब तो ये अनिवार्य हो गया दोस्तों, क्योंकि अब लोग सब टेक्निकल ज़माने में आ गए हैं। मनुष्य अब लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने या दिन भर स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में एक मशीन की भांति बैठा रहता है दोस्तों, स्क्रीन को देखता रहता है, और फिजिकल एक्टिविटी उसकी बहुत कम हो गई है, इसलिए ये अब अनिवार्य हो गया है। और पहले के ज़माने में देखिए दोस्तों ये सब मनोरंजन हेतु खेला जाता था। बात यही तो बोलते हैं दोस्तों, समय समय की बात होती है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने दोस्तों कह रहा है मुगल काल खेलों के आयोजन कब निश्चित थे।
तो युद्ध से पहले निश्चित होते थे दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दोस्तों कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया? तो 1944 में किया गया था दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन तैयार किया गया। किसने तैयार किया दोस्तों? तो तैयार किया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे, लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर के MCQs के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।